नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइंस y इक्वल टू mx and y इक्वल टू mx प्लस 1 and y इक्वल टू nx and y इक्वल टू nx प्लस 1. I will find the area of the parallelogram formed by this line. Okay, तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो कैसे. इसमें फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है. ओके देखो कौन कौन से लाइन दिया है. L1 y इक्वल टू mx, L2 से डिनोट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस 1, L3 से डिनोट करेंगे y इक्वल टू nx, L4 से डिनोट करेंगे y इक्वल टू nx प्लस 1. फॉर दिस लाइन टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम दिस स्लोप्स मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी क्या होना चाहिए, डिफरेंट, m नॉट इक्वल टू n in general. If m equal to n, then L1 and L3 are the same line. मतलब L2 and L4 are the same line. स्लोप सेम हो गया तो मतलब सेम लाइन हो जाएगी ना, वो coincide same line. So resulting in only two distinct parallel lines which do not form a close parallelogram. You know, resulting क्या हो जाएगा उसका, two distinct parallel, only two distinct parallel lines which do not form a close parallelogram. Okay. So to find the vertices of the parallelogram, we find the intersection point of this line. The intersection of L1 and L3, तो mx इक्वल टू nx, क्योंकि यहाँ पे देखो mx है L1 और L3 क्या है nx, तो mx इक्वल टू n1, m माइनस n x इक्वल टू 0. Since m not equal to n, so we must have x equal to 0. Substituting x equal to 0 into y equal to mx gives y equal to 0. So vertex a क्या हो जाएगा 0,0, x भी 0 और y भी 0, 0,0. Intersection of L1 and L4, देखो एम एक्स इक्वल टू एन एक्स प्लस वन, एम माइनस वन एक्स इक्वल टू वन, मतलब एक्स इक्वल टू वन अपॉन एम माइनस वन. सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल टू वन अपॉन एम माइनस वन इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स गिव्स वाई इक्वल टू एम वन एम माइनस वन, एम अपॉन एम माइनस वन, मतलब वर्टेक्स बी इंटरसेक्शन है ना. बी क्या रहेगा, वन अपॉन एक्स क्या रहेगा, वन अपॉन एम माइनस वन, कॉमा वाई क्या रहेगा, एम अपॉन एम माइनस वन. दिस इज वर्टेक्स बी. वर्टेक्स ए क्या है 0,0. देन इंटरसेक्शन लेंगे अपन एल टू एंड एल थ्री का. एल टू क्या है, इसके साथ देखो L2 क्या है एम एक्स प्लस वन, L3 क्या है एन एक्स. L2 और L3 लिया तो एम एक्स प्लस वन इक्वल टू एन एक्स, एन माइनस वन एन माइनस एम एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू, यहाँ पे वन चाहिए था, वन नहीं है, इक्वल टू वन इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस एम. नहीं इधर लिखा हुआ वन है ना, वन इक्वल टू एन माइनस एम इंटू एक्स दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वन अपॉन एम एन माइनस एम. सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस एम इंटू वाई इक्वल टू एन एक्स, तो y क्या आ गया एन अपॉन एन माइनस वन. सो नोट दैट दिस n माइनस एम इक्वल टू माइनस एम माइनस एन लिखेंगे इसको. सही है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एम माइनस एन एंड y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन अपॉन एम माइनस एन. तो वर्टेक्स सी, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3, माइनस वन अपॉन एम माइनस एन कॉमा एन माइनस एन अपॉन एम माइनस एन. नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ L2 और L4. L2 क्या है एम एक्स प्लस वन, L4 क्या है एन एक्स प्लस वन. दोनों को अगर लिया ला तो क्या आ जाएगा एम माइनस एन एक्स इक्वल टू जीरो, बट एम इज नॉट इक्वल टू एन, वी मस्ट हैव एक्स इक्वल टू जीरो. तो सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वन, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा वन. सो द वर्टेक्स डी क्या हो गया 0,1, वर्टेक्स ए क्या है 0,0, वर्टेक्स बी क्या है ये वन अपॉन एम माइनस एन कॉमा एम अपॉन एम माइनस एन, वर्टेक्स सी क्या है माइनस वन अपॉन एम माइनस एन कॉमा माइनस एन अपॉन एम माइनस एन, and vertex D is 0,0. These four vertices of the parallelogram are this one. See, here, लिखा है. So we can calculate the area of the parallelogram using the determinant method. If one of the vertex at the origin 0, 0 and other two adjacent vertices are x1, y1 and x2, y2, and the area of parallelogram of the vector x1, y1 and x2, y2 is given by mod x1, y2 minus x2, y1. In our case, vertex A 0, 0 है. Two vectors originating from A that form adjacent sides of the parallelogram are vector AB, vector AC. Vector AB is 1 upon m minus n, comma m upon m minus n. Vector AC equal to minus 1 upon m minus n, comma minus n upon m minus n. So let x1 comma y1 equal to 1 upon m minus n, comma m upon m minus n. x2 comma y2 equal to minus 1 upon m minus n, comma minus n upon m minus n. So area क्या फॉर्मूला क्या है x1 y2 minus x2 y1. दिस इज x1 y1 x2 y2. ये पुट करने के बाद एरिया निकल जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू इसमें पुट कर दो. तो पुट करने के बाद एरिया क्या आ गया, ऊपर में m माइनस एन और नीचे में m माइनस एन होल स्क्वायर, और बचा एरिया वन अपॉन एम माइनस एन. तो एरिया आ गया वन अपॉन एम माइनस एन. वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एज द बेस टाइम्स
height, let us consider the distance alternatively. This is the final answer. अपने को यही तो फाइंड करना था. ये एग्जांपल में क्या फाइंड करना था अपने को? Here we have to find out the area of the parallelogram, है ना? तो फाइनल आंसर क्या है इसका? 1 upon mod m minus n. अल्टरनेटिवली अलग मेथड के हिसाब से देखो. We can use the formula for area of parallel as a base 10. So consider the distance between parallel lines L3 और L4. The distance h लेंगे between ax plus by plus c1 equal to and ax plus by plus c2 equal to 0. This is mod c1 minus c2 upon root of a square plus b square. ये क्या है? डिस्टेंस h between two lines. एक है ax plus by plus c1 और दूसरा है ax plus by plus c2. तो उसका डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स का है, दैट इज h. तो यहाँ पे L3 है और L4 है. इसका बीच का डिस्टेंस बिटवीन देखो यहाँ पे a इक्वल टू n डालेंगे, b इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 0 एंड c2 इक्वल टू 1. मतलब ये L3 के साथ कंपेयर करो c1 वाला, और c2 वाला L4 के साथ कंपेयर करो, और ए बी c2 और ए बी c1 फाइंड करो. a और b तो सेम ही रहना चाहिए, n-1 c1 और c2 बदलेगा, वो इसमें पुट कर दो इसकी जगह. मॉड ऑफ c1 माइनस c2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, तो क्या आ गया? h इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1. अभी ये हाइट डिस्टेंस बिटवीन. The base of the parallelogram can be the length of the side formed by the intersection of L1 and L2. यहाँ पे क्या है? Consider the distance है ना, area of the parallelogram as a base time height. अभी base of the parallelogram ये L3 और L4 लिए, यहाँ पे L1 और L3 है ना, इन जनरल बेस के लिए. सही है. अभी ऊपर का हाइट का डिस्टेंस निकालना है, L3 और L4 है ना. तो यहाँ पे अभी लेके अपन L1 और L2 बेस के लिए, तो बेस बी इक्वल टू उसका फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ डिस्टेंस कैसे निकालते? रूट ऑफ, है ना, ये पॉइंट कौन सा है ना, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 है ना, वो कौन सा फॉर्मूला है? देखो ये देखो, अभी मैं डायरेक्ट -1 अपॉन m माइनस 1 कॉमा 0 होल स्क्वायर प्लस -n अपॉन m माइनस 1 कॉमा 0 होल स्क्वायर, है ना, y2 माइनस y1. ये कौन सा पॉइंट लिया है? देखो ये सी पॉइंट है ना, x1 y1 एंड 0 0. L1 एंड L3 लिया है ना. L1 क्या है? 0 0. L3 क्या है? -1 अपॉन m माइनस 1 कॉमा -n अपॉन m माइनस 1. देखो ये लिया. देखो बेस बी ए सी इक्वल टू, दिस इज L3 पॉइंट है ना, और ये दिस इज L1.00 होल स्क्वायर के दिया डिस्टेंस निकालने के. सो बी बेस बी इक्वल टू क्या आ गया? इसको सिंप्लीफाई किया, 1 अपॉन m माइनस एन होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन m माइनस, बेस सेम है तो 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन m माइनस एन होल स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ m माइनस एन. अभी एरिया कैसे निकालते हैं? बेस इंटू हाइट. हाइट ये और बेस ये, देखो बेस ये और हाइट यहाँ से, ये जो वैल्यू है ये हाइट की वैल्यू ये आ गया. सो इक्वल टू 1 अपॉन मॉड m माइनस एन. बोथ मेथड सेम रिजल्ट, मतलब दिस इज द एरिया जो पहले मेथड से है. नीचे में डायग्राम दिया है इसका, है ना, द पॉइंट बी कौन सा, डी कौन सा, सी कौन सा, ए कौन सा. दिस इज द एरिया कैसे निकालेंगे? डायग्राम है ना. तो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन मॉड m माइनस एन. दिस इज द डायग्राम. इसके पॉइंट ए बी सी डी. सही है. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल.